हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। आपका फ्रैक्शन टॉपिक है। बहुत ही प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज है। इसमें आप बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। हर एक क्वेश्चन और आप उसे बिल्कुल इजी वे में आपको हम सिखाने वाले हैं। आपको कहीं भी 1% भी कठिन नहीं लगेगा। यदि कठिन लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर जी आप कठिन लग गया, तो अगले वीडियो में उससे भी आसान बना देंगे आपके लिए। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं भी कठिन नहीं लगने देंगे, ये इसकी हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है कि ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द जो है पॉइंट्स ऑन देम। मतलब ये दिया हुआ पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 लिखा है। बात इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले क्या नोट करना चाहिए प्यारे बच्चों, आप बताओ क्या नोट करना चाहिए? तो यहां पे नोट करना है प्यारे बच्चों कि आपका जो डिनोमिनेटर है सारे कैसे, मतलब सारे नंबर कैसे हैं? पहले पॉजिटिव है। पहली बात क्या गया, पॉजिटिव आ गया। नंबर देखो 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। एक ऐसे नंबर बना लेना, पॉजिटिव लिखना है तो 0 से यहां शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4 5, बस इस तरीके से। इसके आगे नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर? अब इसमें यहां पे ध्यान से देखना, डिनोमीटर में नंबर क्या लिखा सर? 4 लिखा हो। बात है सर 2 वाला कैसे करोगे? अभी सब आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 4 से डिवाइड कर देना। हर एक नंबर को कर देना है प्यारे बच्चों। हर एक नंबर को किससे डिवाइड कर दिया? 4 से कर दिया। ध्यान से अब देखो प्यारे बच्चों, आपका यहां पे 2/4 लिखा है। यदि इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपका 1/2 आ गया ना नंबर लाइन पे, तो यहां पे इसको लोकेट कर दोगे इस तरीके से, इसमें डार्क सर्कल बना दोगे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हो गया? आपका 1/4 प्यारे बच्चों देखो ये है, दिख रहा है ना आपको दूसरा नंबर 1/4 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से 3/4 पे पिक्चर पे देखो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो ये डार्क सर्कल कर दिया। इसके बाद 4/4 है प्यारे बच्चों, ये आपका नंबर लाइन पे शो हो गया। बताओ कहीं कुछ कठिन लगा क्या? बात समझ में आया कि नहीं? तो देख रहे हो कितना ही सिंपल तरीके से आपने दिए हुए नंबर्स को नंबर लाइन पे फ्रैक्शन नंबर को आपने लोकेट कर लिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों। चलिए सर सेकंड पार्ट आप करें, मतलब हम और एक बता देते जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आपको यहां पे नंबर प्यारे बच्चों दिया है, 1/8 दिया है, 2/8 दिया है, 3/8 दिया है, 7/8 दिया है। इसको हमें नंबर लाइन पे क्या करना है प्यारे बच्चों? रिप्रेजेंट करना है, मतलब लोकेट करना है। बातें प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि प्यारे बच्चों यहां पे 1/8 आप ध्यान से समझना। आपको क्या लिखना, देखो 1 से लेकर नंबर को देखिए 7 तक दिया गया है प्यारे बच्चों। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लास्ट में एक छोटा सा आगे भी बढ़ा देते 8 हो गया। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहां पे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखा हुआ प्यारे बच्चों क्या है? 8 है। तो सभी नंबर को 8 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। बाकी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसके बाद आपके पास आ गया, अब यहां पे जो नंबर दिया ना उस पे आप डार्क सर्कल करेंगे। 1/8 आपको पिक्चर में मिल चुका है। आपके पास 2/8 यहां पे पिक्चर में लिखा हुआ मिल रहा है। इसके बाद 3/8 आपको यहां पे डार्क सर्कल करेंगे। इसके बाद 7/8 आपको देखो लास्ट में यहां पे दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 का। तो इस तरीके से क्या है, नंबर लाइन पे दिए हुए फ्रैक्शन नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ध्यान से देखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मतलब हमें दिया हुआ जो फ्रैक्शन है उसे मिक्स फ्रैक्शन करना है। हमने पहले ही टॉपिक में, जिन प्यारे बच्चों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, हमें आपको पहले वीडियो जरूर इसका देखना, जिसमें जो है उसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आप जाके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर के जरूर देखें। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फुल में फुल पाना है तो आपको जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए डे बाय डे रेगुलर बेस पर वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने लिए जो है मेहनत करना शुरू कर दो, जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स पा सको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे दिया गया 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम QR/D के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्स। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए 20/3, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया? डिवाइजर हो गया और ये क्या हो गया? डिवाइडेंड हो गया। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से।
20 को, बहुत ध्यान से देखना। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे प्यारे बच्चों, 6 टाइम्स पढ़ोगे, 18 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2, क्योंकि इसके बाद आप ज्यादा बार नहीं पढ़ सकते, 7 टाइम पढ़ोगे 21 हो जाएगा, क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप केवल 6 टाइम्स ही पढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखो, ये प्यारे बच्चों डी कहलाए, स्मॉल डी, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या कहलाया, क्वोशंट कहलाया प्यारे बच्चों। तो आप यहां से देखो, हमें 20/3 को जो है आपको क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में करना। क्यू का वैल्यू कितना 6 है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, और डिवाइजर कितना आ गया 3 आ गया। देख लो प्यारे बच्चों 20/3 दैट वी कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इस तरीके से आपके पास आंसर बन चुका है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आगे समझ में, ठीक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, और भी थोड़ा नंबर लेते हैं। बी पार्ट है आपका 11/5 लिखा है प्यारे बच्चों, बात ही इतना छोटा सा नंबर है, जब आप जल्दी से सीख जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले आप बेसिक से समझो। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 2 जो कितना होता है 10 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया Q हो गया, ये R हो गया, और ये क्या हो गया D हो गया। दैट मींस क्या हो गया 5 आपका मींस 2 हो गया, 1 बाई क्या आ गया 5 हो गया, 5 2 10 प्लस 1, ठीक है 11/5, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं वो आप करने वाले हैं।